मतलब महिलाओं को कहीं निकलना अकेले निकलना थोड़ा लगता है कि कब कौन घेरेगा और कब कौन पैसा मांगेगा। घर पे भी लोग आ जाते हैं। जब घर पे आते हैं तो सीधे बोलते हैं कि आप लोग तो बस निश्चिंत बैठे हुए हैं, हम लोग का पैसा जमा करवा के फंसा दिए। लेकिन हम लोग जानबूझ के फंसाए नहीं हैं, हम लोग भी तो अंधेरे में थे। हम लोग जबकि हर घर से 200 300 रुपया प्रति महीना करके हम लोग जमा कराए हैं। ऐसा गरीब का पैसा है कि बेचारा खैला खैला बाहर मर रहा है, उसका बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, उसका इलाज नहीं हो रहा है, एकदम त्रस्त है जनता। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, हम लोग के ऊपर भी बहुत बड़ा बोझ है, अपना भी पैसा लगा हुआ है और आम जनता का भी पैसा इसमें लगा। पिछली बार आप लोग बोरिंग रोड में गए थे, जोनल ऑफिस में आप लोग गए थे, आप लोगों को सही से बात नहीं हुई थी। हालांकि 2-3 आदमियों को अंदर बुलाया गया था और आश्वासन दिया गया था। उसके बाद फिर आप लोगों को बाहर निकाल दिया गया था, जिसको लेकर आप लोग काफ़ी गुस्सा में थी। तो अब क्या लगता है उसके बाद कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? उम्मीद तो है, क्योंकि हमारे साथ जमाकर्ता और कार्यकर्ता बहुत आगे बढ़े हैं, बहुत लोग हमारे साथ आ रहे हैं और हम प्रशासन से भी उम्मीद करते हैं कि हमारा साथ देंगे। फुलवारी थाना में हमने गए, वहाँ पे भी साथ मिला और आगे भी उम्मीद है कि साथ देना चाहिए, क्योंकि हमारे जितना भी जमाकर्ता लोग हैं उनको बहुत ज़रूरत है। उनके पैसा रुका हुआ है, उनका शादी है, बेटी की शादी है, कितनी गरीबी में कितने लोग इलाज करने के लिए तरस रहे हैं, कितने लोग देत कर गए हमारे साथीगण। तो उन लोग को जो चले गए उनके कारण, पैसे के कारण, इसलिए वो व्यर्थ ना जाए। और हम लोग भी उम्मीद लगाए हुए हैं, हम लोग भी आगे रीजन जाएंगे, 9 तारीख को रीजन जाएंगे और 15 को जोन पे चढ़ाई करेंगे और उम्मीद है कि ये सफल होगा। सफल होगा। बात करें इससे जमाकर्ता की, तो जमाकर्ताओं को तो दिक्कत हो ही रही है। सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है एजेंट्स को, जो सहारा के एजेंट्स थे, सबसे ज़्यादा उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनका खुद का भी पैसा लगा हुआ है और उनके भरोसे पे काफ़ी लोगों ने भी पैसा लगाया है। तो आप लोगों को इस चीज़ में कितनी दिक्कतें पैदा हो रही है? हम लोग को एजेंट होने के कारण, मतलब कार्यकर्ता होने के कारण जो दिक्कत हो रही है वो पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं को दिक्कत हो रही है। मतलब महिलाओं को कहीं निकलना अकेले निकलना थोड़ा लगता है कि कब कौन घेरेगा और कब कौन पैसा मांगेगा। घर पे भी लोग आ जाते हैं। जब घर पे आते हैं तो सीधे बोलते हैं कि आप लोग तो बस निश्चिंत बैठे हुए हैं, हम लोग का पैसा जमा करवा के फंसा दिए। लेकिन हम लोग जानबूझ के फंसाए नहीं हैं, हम लोग भी तो अंधेरे में थे। ये सहारा प्रबंधक हमेशा शुरू से ही बरगलाने का काम किया है। शुरू से इसका फंडा बस यही था, पैसा लेकर के, और एक तरह से समझिए तो इमोशनली ब्लैकमेल करता रहा शुरू से। और अब तो और इमोशनली ब्लैकमेल इस तरह से है कि प्रबंधन के तरफ से हमेशा धमकी आता है कि अगर आप बिजनेस नहीं करिएगा तो पेमेंट नहीं मिलेगा। बिजनेस कर के तो हम लोग थक गए। 26 साल हमने इस सहारा में अपना टाइम दिया। अब इस टाइम में हम लोगों को मतलब आंदोलन के अलावा कुछ रास्ता ही नहीं है। अब इस आंदोलन में तो शक्ति है, क्योंकि संगठन में जब से जुड़े हैं तब से उम्मीद जगी है। अपने जमाकर्ताओं को भी उम्मीद जगा रहे हैं और जमाकर्ताओं को भी ला रहे हैं। अब सब लोग मिलकर 9 तारीख को जो चढ़ाई करेंगे उसका रिजल्ट तो कुछ न कुछ अच्छा आएगा, कुछ ना कुछ अच्छा आएगा। उम्मीद पूरी है। उम्मीद के साथ आप लोग भी खड़े हैं। क्या लगता है कुछ सुनवाई होगा? ऐसा है कि इसमें ना भारत सरकार कोई इंटरेस्ट ले रहा है, ना बिहार सरकार कोई इंटरेस्ट ले रहा है। लगता है कि इससे किसी को लेना ही देना कुछ नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं कि आम लोगों का पैसा ये लगता ही नहीं है। हम लोग जबकि हर घर से 200 300 रुपया प्रति महीना करके हम लोग जमा कराए हैं। ऐसा गरीब का पैसा है कि बेचारा खैला खैला बाहर मर रहा है, उसका बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, उसका इलाज नहीं हो रहा है, एकदम त्रस्त है जनता। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, हम लोग के ऊपर भी बहुत बड़ा बोझ है, अपना भी पैसा लगा हुआ है और आम जनता का भी पैसा इसमें लगा हुआ है। इसमें बहुत ऐसे लोग हैं, जब हमने लोगों से बात की थी तो लोगों का कहना था कि 3 वक्त का खाना छोड़ के 2 ही वक्त का खाते थे और 1 वक्त का खाने का जो पैसा होता था वो जमा करते थे ताकि आगे मेरा फ्यूचर अच्छा। सही, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बहुत पेट काट के माने एकदम गरीब जो 100-200 रुपया कमाने वाला है वो भी बेचारा 10 रुपया 5 रुपया करके माने डेली करके भी दिया है। 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया ऐसे कर के पैसा ही किया है। बहुत माने अपना माने बेचारा पेट काट के अपना बाल बच्चा के माने थी पेट काट के माने पैसा ही किया है। बहुत ऐसी महिलाएं थी जो सोची थी कि आगे जाके कुछ अच्छा होगा, पैसा डबल होगा। तो कई घरों में बर्तन धोए, कई जगह काम किए, उसके बाद भी जो है अब हाल देखिए तो यहीं पे आके रुक चुका है सब। एकदम सही बात है। इसमें कुछ माने कोई कहने के बातें नहीं है। बहुत माने बेचारा माने बहुत मजदूरी करके किसी तरह से
कूट के भविष्य के लिए रखा था कि भविष्य में हमारी बेटी के शादी में काम आएगा, या हमारा मान लीजिए कुछ पड़ेगा तो इलाज उलाज में काम आएगा। कोई आदमी मैंने जिसे रखा था कि बुढ़ारी में हमारा ही काम आएगा। ढेर लोग इसमें बेचारा दुनिया छोड़ के चला भी गया। कार्यकर्ता और जमाकर्ता दोनों का यही हाल है। जिसकी ज़िंदगी गई उसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो पूरा समझिए सहारा इंडिया है, सहारा श्री सुब्रत राय हैं। हम लोग का उसमें क्या दोष है? हम लोग तो जो पैसा दिया है उसका रसीद कटा के उसको कागज पत्तर सब दे दिया है।